जी बेटा, पेपर आपको दिख रहा होगा, 5 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। देखें जी, मुझे बता दें दिख रहा है पेपर। ओके, थैंक यू। सही है बच्चों, आप सॉल्व करें।
बच्चों अब तक हुआ होगा। अगेन स्टार्टिंग से जो है ना आपको शो करते हैं। जिनका अगर छूट गया हो 1 से दोबारा से दिखा देते हैं, ठीक है। वन से 6 तक। वन से 6 तक देख लीजिएगा। ओके, 1 से दोबारा शो करेंगे तो 17, 15 सब का नज़र आएगा। जिन कुछ एक स्टूडेंट को 17 का ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, एक को 15 का प्रॉब्लम था। इसमें देख लीजिएगा 1 to 6 क्लियर हो गया। डन करिएगा। यस। देन 7 to 11 देख लीजिएगा। इज इट क्लियर? Here we go. 12 to 17. मैं थोड़ा सा और छोटा करो, नहीं हो सकता। चल 12 to 17 अब क्लियर आया होगा। 17 को जो प्रॉब्लम है 15 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से दिखा दें। अच्छा, यहां तक क्लियर है। 5 देखिएगा 2413 का 5 दोबारा से दिखा दिया, ठीक है। 15 के वैल्यूज नजर नहीं आ रहे, क्या मतलब? ये 15 के सब नजर आ रहा है। बस ये लास्ट है बेटा। ओके, थैंक यू। बच्चों ये आपको बोर्ड के ऊपर आंसर की भी दिख रहा है, विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन के साथ सॉल्व हुआ है। अक्सर बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 और 5 में प्रॉब्लम था, तो वो देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये किसी कॉइल में ईएमएफ की बात की जा रही है। तो ईएमएफ इंडिपेंडेंट होते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट से। इस इक्वेशन में कहीं पे रेजिस्टेंस दिख रहा है? नहीं। जब चार्ज की बात करते हैं, इक्वेशन आई आर यहाँ पे रख लिया और आई बराबर है चार्ज अपॉन टाइम के। आपने चार्ज अपॉन टाइम लिया तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गए, टाइम से टाइम कैंसिल हो गए। जो अब इक्वेशन बच रहा है उसमें कहीं पे टाइम दिख रहा है? अब जो इक्वेशन दिख रहा है उसके पास चार्ज रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स है, एन के साथ प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स के साथ डायरेक्ट है। अब ये इंडिपेंडेंट किससे हो गया? टाइम से। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी है, टाइम से इंडिपेंडेंट होता है ये। वेरी स्टूडेंट, पहले आप इन सवाल की देख लें, यहाँ पे आंसर की है, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ आप में से किसका कितना सही हुआ है। ये सारी चीजें सॉल्व हुई हुई हैं, फिर हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके बुक में भी एक ऐसा सवाल है। इंटर की बुक में आप थ्योरी में एक सवाल सॉल्व करते हैं, दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो फोर्सेस क्या होंगी? अट्रैक्टिव होगा। अगर एंटी पैरेलल होते हैं तो रिपल्सिव होता। सही है।
तो फोर्स का फॉर्मूला ILB साइन थीटा होता है, सही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बी की वैल्यू म्यू नॉट I2 अपॉन एक वायर का दूसरे वायर पे जो फोर्स लग रहा है वही होगा। इसको अगर इसमें पुट कर लें तो ये बना, लेंथ को अगर मैं इसमें डिवाइड में ले लिया तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है। तमाम वैल्यूज आपके पास हैं। लेंथ आपके पास पर मीटर की बात की जा रही है तो हमने 1 लिया हुआ है। बाकी स्टूडेंट पहले आंसर की आप कर लें, उसके बाद मैं पूछूंगा किसके कितने सही हो गए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। पहले तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पहले आंसर की मैच कर लें और मुझे बताएं आप में से कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 17 आउट ऑफ 7। अच्छा, इसके बाद 13 और 12 जिनका सही हुआ वो मैसेज करें, 13 और 12। और इसके अलावा 11, 10 वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 11, 10 सही कर लिया है। और इसी तरीके से वो स्टूडेंट जिनका 9 और 8 सही हुआ है, 9 या 8 उनकी तादाद क्वेश्चन की। वेरी गुड बच्चों। मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों, ये आपके सामने जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो बोर्ड पर सॉल्व हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके सामने लेकर आएंगे तो लेंजेस लॉ के मुताबिक क्या करेगा, ये सर्कुलर वायर में सही इसको अपोज करेगा, क्योंकि लेंजेस के मुताबिक जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम सामने लेकर आते हैं तो वो अपना नॉर्थ लाके दूसरे को क्या करता था, अपोज करता था। तो देखो, जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल इस सर्कल के सामने लेकर आओगे तो इस सर्कल में करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो इसका नॉर्थ, थंब इज अ नॉर्थ पोल, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने कहा था थंब इज अ नॉर्थ पोल। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और ये नॉर्थ पोल अपना इसको अपोज करेगा, सही है। तो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज यू मूव करेगा तो नॉर्थ पोल उसके सामने आएगा, ऊपर से जो मैग्नेट आ रहा है उसको अपोज करेगा। लेकिन अगर इस मैग्नेट को दूर ले जाएं तो उस कंडीशन में ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो अगर इस मैग्नेट को हम यहां से यू एंटर कर रहे हैं, इसके करीब लेकर आ रहे हैं, तो इस सर्कल में, इस सर्कुलर वायर में जो करंट फ्लो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। देख लें बच्चों, उसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट, ये आपके सामने सॉल्व हुआ है। 15 में मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस आपस में इन्वर्स होते हैं। B2 अपॉन B1 किसके बराबर होगा, R1 अपॉन R2 के। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, R2 की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, B1 की वैल्यू ये दी हुई है। तो ये कैंसिल होकर 1/4 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में आया। फोर्सेस को कैंसिल करें तो 0.01 टेस्ला आ जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा यह जा रहा है कि चार्ज के ऊपर इंडक्शंस की बात की जा रही है। तो ये ईएमएफ है, मैंने ईएमएफ को V के बराबर लिया क्योंकि एसी सर्किट में ई और वी बराबर होता है, ईएमएफ और वोल्टेज बराबर होता है। देखें, बैटरी में ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल अलग होते हैं, लेकिन जब एसी जनरेटर की बात करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी ही नहीं है भाई। एसी जनरेटर में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी नहीं होते, तो वहां पे V और E बराबर होते हैं। तो ये E किसके बराबर होते हैं, IR के। जब IR यहां पे रख लिया आपने तो I खुद किसके बराबर है, डेल्टा Q अपॉन टी के। आपने यहां रखा डेल्टा Q अपॉन टी, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया। अब जो इक्वेशन बचा इसमें टाइम कहीं पे दिख रहा है, अब ये रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड कर रहा है, सही है। चार्ज जब आया तो रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन टाइम नहीं है पूरी इक्वेशन में, इसलिए ये टाइम इंडिपेंडेंट हो गया।
जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 14 में कौन सा सवाल है मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 14 में मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ आपको और पेज नंबर बता देता हूँ 17 के लिए, बस उसी में वैल्यू चेंज कर दिया हमने। बुक में क्वेश्चन नंबर 14.14 है, पेज नंबर 151 के ऊपर। 14.14 पेज नंबर 151 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में ईएमएफ का फॉर्मूला, जो आपको ईएमएफ, आप में से किसी ने पूछा 9 बता दें, तो देखो 9 ईएमएफ का फॉर्मूला ये होता है, फ्लक्स बराबर होता है बी ए के, तो हमने फ्लक्स की जगह पे रख दिया बी ए, सही है। अब आपके पास एन की वैल्यू 500 है, एन की वैल्यू क्या है 500 दिया हुआ है लूप में। बी अपॉन टाइम रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब बी अपॉन टी की वैल्यू 1 है। आप देखें टेस्ला पर सेकंड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पर सेकंड में कितनी वैल्यू है 1, और एरिया लेंथ ऑफ वायर 10 दिया हुआ था, तो 10 इंटू 10 और उसको स्क्वायर कर दिया, या तो 10 इंटू 10 कर लें आप। तो ये सेंटीमीटर के लिए आपने मीटर में करने के लिए आपने 10 की पावर जो है वो -2 लगाया हुआ है, और 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, स्क्वायर करके लिख दिया मैंने। तो इस तरीके से इसमें 5 वोल्ट आता है। बेटा 14 में दो वायर हैं, उसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं 17 बता दें, सही है। 17 आपकी बुक की प्रॉब्लम है, फिर आपके सामने सॉल्व भी हुआ है। दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगी। तो एक वायर का फोर्स, पहले वायर का अगर हम फोर्स कह रहे हैं जिस पे अप्लाई हो रहा है, तो वो आपके पास I1LB के बराबर है। तो दूसरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी बराबर होगा म्यू नॉट I2 अपॉन आर के। तो आपने इस चीज को ले जाके बी की जगह पे पुट कर लिया। एक वायर पे फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक, दूसरे वायर का, तो पहले वायर पे फोर्स अगर लगा तो I1LB, और एक वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये होता है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा, इसको ले आके यहाँ पुट कर दिया, दिस लेंथ को इसके नीचे डिवाइड कर दिया। इन सब की वैल्यू दी हुई है, और क्योंकि वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, आप देखें मैं 2 केसेस करके पढ़ाया था, उस कंडीशन में अट्रैक्टिव फोर्स था, जब एंटी पैरेलल होगा तो रिपल्सिव फोर्स होंगे। फोर्टीन पॉइंट 14 है बेटा, और इसी तरीके से 14.3 में भी यही बातें हैं। 14.14 देख लें, 14.3 देख लें। भाई क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इक्वेशन लिखा हुआ है, ईएमएफ बराबर है एन डेल्टा फाई टी के। तो आपको खुद दिख रहा है कि वहां पे क्या नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो गया। हो गया। भाई बुक की प्रॉब्लम नहीं करनी है, लेकिन बुक के प्रॉब्लम के फॉर्मूले तो समझ में आने चाहिए ना, उसमें वैल्यू चेंज करके आसान सवाल बन जाते हैं। आप में से कोई बच्चे पूछे थे क्वेश्चन नंबर 14 बता दें, तो 14 में स्टूडेंट जो रीजन है वो कम्यूटेटर कन्वर्ट होता है एसी से डीसी में ले जाने के लिए। अगर हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो कम्यूटेटर लगाते हैं। ये बुक में लिखा हुआ है, बुक की लाइन है।
बाल बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे थे। तो 11 में जो लैमिनेटेड कोर होते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर लैमिनेटेड कोर होते हैं, वो एडी करंट बनाते हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी लॉस हो रहा होता है जैसे कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है स्प्लिट रिंग, नहीं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज, तो किस में होते हैं? डीसी जनरेटर में। स्लिप रिंग किस में होता है? एसी जनरेटर में। 14 में आप देख लेना, 14 में क्या है? 14 का जो हमारा राइट आंसर है वो डीसी कन्वर्जन की बात की जा रही है, सी ऑप्शन। तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर किस में होते हैं? आपको पता है कि डीसी जनरेटर में होता है कन्वर्जन के लिए। और इसी तरीके से 11 में कह रहे हैं डिवाइस डज नॉट वर्क प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें कह रहे हैं कि कौन म्यूचुअल इंडक्शंस पे वर्क नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर के 12 पूछ रहे हो या 11 पूछ रहे हो? 11, एक मिनट। देखिए स्टूडेंट, जो 11 क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड रिड्यूस लॉस एनर्जी। तो भाई जो कोर होता है ट्रांसफॉर्मर का वो क्या करता है? एडी करंट को लैमिनेट करता है, मतलब उसमें एनर्जी लॉस होते हैं। भाई 6 में आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, जब भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम इसके करीब लेकर आएंगे तो ये अपना नॉर्थ लगाकर उसको अपोज करेगा। तो नॉर्थ पोल सामने लाने के लिए उसको करंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। अपने हाथ में थंब नॉर्थ पोल है, आप इस सर्कल में अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करा के दिखाएं, देखें थंब ऊपर जाएगा उस कॉइल की तरफ, मैग्नेट की तरफ। सही है इस तरीके से, सही है इस तरीके से। ये जो है यूं आप देखें करंट जब ऊपर यूं एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे थंब ऊपर की तरफ जा रहा होगा। बस सही है बच्चों, इसको आप देखिएगा। फिर इसके अलावा इंशाल्लाह बाद में अब हम बात करेंगे, टाइम हो गया है। सही है, इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी। नाइन बेटा बोर्ड पे सॉल्व हुआ है। फ्लक्स की जगह पे आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, मतलब अब तो कोई सवाल बचा ही नहीं मेरे ख्याल से, सभी बता दिया। 9 बोर्ड पर देखें सॉल्व हुआ है। फ्लक्स की जगह पे बी ए रख दिया और बी अपॉन टाइम की वैल्यू जो है वो 1 है। कह रहे हैं 1 टेस्ला पर सेकेंड, 1 टेस्ला पर सेकेंड, 1 टेस्ला पर सेकेंड, 1 टेस्ला पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 सुनिएगा। 13 में कह रहे हैं कि डायनेमो जो है वो वेलोसिटी डबल कर रहा है, तो ईएमएफ क्या होगा? 13 सुन लीजिएगा। आप में से सब बच्चों ने कहा सर 13 बता दें। डायनेमो किससे कहते हैं? पहले ये मुझे बताओ मैसेज करके, डायनेमो किससे कहते हैं? हाँ डायनेमो किससे कहते हैं? मुझे मैसेज करके बताओ डायनेमो किससे कहते हैं? जी डायनेमो किससे कहते हैं? नहीं बेटा, यही तो मसला हो गया ना। आप कह रहे ट्रांसफार्मर को कहते हैं, ये हमारे बायो के टीचर सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि जनरेटर को कहते हैं, एसी जनरेटर को। हमारे बायो के टीचर सामने खड़े हैं, उन्होंने बताया, बिलीव करें। वो कह रहे हैं एसी जनरेटर को कहते हैं। बेटा डायनेमो एसी जनरेटर को कहते हैं। जब एसी जनरेटर को कहते हैं तो आप सबको पता है एसी जनरेटर का फॉर्मूला मोशनल ईएमएफ वाले फॉर्मूला VBL sin थीटा, ये भी लगा सकते हैं। या ईएमएफ का एक और एक फॉर्मूला होता है, उसके अंदर भी वी ईएमएफ और वी एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं।
आप किसी भी फॉर्मूले से देखें, अगर वेलोसिटी डबल करेंगे तो ईएमएफ कितना होगा? हाँ भाई, वेलोसिटी डबल करेंगे तो ईएमएफ क्या होगा? डबल होगा ना स्टूडेंट। भाई एसी जनरेटर का जो फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं वो मोशनल ईएमएफ से ही करते हैं ना बेटा। ओके, वेरी गुड। अल्लाह हाफिज। अगला टेस्ट आप बताइएगा तो फिर इंशाल्लाह